सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है जो कि नए सिलेबस के अनुसार है, इस विषय के जो चैप्टर नंबर 2 है यानी पार्ट 2 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर क्लास 12th की, तो उसमें जाके आप चैप्टर को पढ़िए। तो ये जो चैप्टर है वो आपके मुख्य परीक्षा में दे रखा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपके TMA के अंतर्गत दे रखा है। उसमें से मेन एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए वो चैप्टर में नहीं लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो पाठ का नाम है सगुण भक्ति काव्य तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो इस पाठ के अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई के पद दे रखे हैं, वो मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन या आंसर याद करने से ज़रूरी है कि हम उससे पहले हम जो है चैप्टर को पढ़े। चाहे आप अपने बुक से चैप्टर को पढ़िए, आपके पास बुक है तो, अगर नहीं है तो वीडियो मैंने बना रखा है तो वहाँ से जाकर चैप्टर को पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और क्वेश्चन के आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। वरना आप घटना का लिंक नहीं जोड़ पाओगे कि घटना किससे जुड़ी हुई है ना, इसका संबंध किससे है। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब हो रहा है तो इसको अवॉइड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, भरत द्वारा ये कहने का क्या कारण है। देखो, विधि का मतलब होता है विधाता, भाग्य। तो भरत कह रहे हैं कि भाग्य ने मेरे और राम के बीच में प्रेम भाव को नहीं समझ सका, उसको सहन नहीं हुआ, है ना। तो ये बात भरत ने क्यों कही। इसका आंसर है, भरत द्वारा ये कहने का आशय ये है कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसीलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। क्योंकि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, जिसके कारण जो भगवान राम हैं, श्री राम हैं, वो अयोध्या से नगरी से दूर वन में चले गए थे। तो भरत को लगा कि राम और मेरे बीच में रुकावट कैकेयी ने डाल दी है, क्योंकि कैकेयी के श्राप देने पर या कैकेयी के कहने पर ही जो है राम जो है वो वनवास को गए थे। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। अद्वितीय का मतलब होता है उसके समान कोई दूसरा ना हो। तो राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, यानी उनके समान कोई दूसरा किसी का प्रेम हुआ ही नहीं, बहुत प्रेम था दोनों भाइयों के अंतर्गत। तो एक उदाहरण देखिए हम समझाना है। तो उत्तर है, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय बताया गया है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे बचपन में भी राम की भरत पर बड़ी कृपा बनी रही। भरत कभी खेल में हार भी गए तो राम उन्हें जिता ही देते थे। भरत ने बचपन से ही कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, यानी बचपन में भरत है वो राम के साथ ही रहते थे, उनके साथ ही खेलते थे, उनके साथ ही खाते थे। ठीक है, राम ने भी कभी भरत का मन नहीं दुखाया, इसीलिए भरत को ये विश्वास है कि उनके आग्रह करने पर राम पुनः अयोध्या लौट चलेंगे। जो भरत है वो वन में गए हैं, चित्रकूट में, जहाँ पर श्री राम रुके हुए हैं वन में। तो वो पूरी सभा है, उनके साथ जो गुरुदेव है, माताएं हैं, वो उनके साथ गए हैं, और इसलिए गए हैं कि भरत उनसे आग्रह करेगा तो राम उनके आग्रह को टालेंगे नहीं और वह वापस अयोध्या नगरी आ जाएंगे। भरत हमेशा राम का दर्शन करते रहना चाहते हैं, किंतु दर्शनों से भी उनकी तृप्ति नहीं हुई है। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी बनी रही है। यानी कि जो है भरत जो है हमेशा श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने से भी उनकी तृप्ति यानी उनकी प्यास नहीं बुझती है, वो हमेशा राम के पास ही रहना चाहते हैं। भरत ने राम के सामने कभी भी उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया। उद्दंडता यानी कि अवहेलना करना, अपने बड़े भाई की बात नहीं मानना, इस तरह का कभी भी उन्होंने नहीं किया। तो ये उद्दंडता होती है। ठीक है, तो इस तरह से उद्दंडता का व्यवहार कभी भी भरत ने राम के सामने नहीं किया, हमेशा उन्होंने राम की आज्ञा का पालन किया है। तो मैं आपको प्रश्न समझाती भी जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रश्न संख्या 3 है, माँ के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था। स्पष्ट कीजिए, यानी माँ यानी कि कैकेयी के प्रति भरत गुस्सा क्यों था, भरत का गुस्सा कैकेयी के प्रति क्यों था, क्यों वो अपनी माँ पर गुस्सा कर रहे थे। तो उत्तर है, माँ के प्रति भरत का आक्रोश इसलिए था क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, जिसके कारण राम को अयोध्या नगरी छोड़कर 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। क्योंकि कैकेयी ने ही राम को वनवास दिलवाया और वो भरत को राजा बनाना चाहती थी। ठीक है, उस समय राजा भरत जो है अपने घर में नहीं थे, वो ननिहाल में थे, है ना। अगर भरत वहाँ होते तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन भरत तो वहाँ थे नहीं, वो अपने नानी के पास ननिहाल गए हुए थे, पीछे से घटनाएं हो गई। तो इसीलिए
माँ की आज्ञा मानते हुए राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। तो इसी बात पर भरत को है अपने माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने उनकी माँ की वजह से ही भगवान राम को वनवास मिला है, उनकी माँ ने उनको वनवास दिलवाया है। प्रश्न संख्या 4 है, पठित पाठ के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं उदाहरण लिखिए। देखो, काव्य सौंदर्य की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि आप उसमें अलंकार बता सकते हो, उसका कुछ भाव सौंदर्य बता सकते हो। तो हमने यहाँ अलंकार पर लिया है। तो देखो, पठित पाठ के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। अलंकारों का सहज प्रयोग, पहला कौन सा है, इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार, जैसे कि मैं बताऊँ, अलंकार का एक अलग से वीडियो में लेके आऊँगी, एग्जाम से पहले आपका मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे स्त्री को सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, वैसे ही कविता है, दोहे है, काव्य है, चौपाइयाँ है ना, जो पद वाले भाग है उसको एक लय ताल भाव अच्छा लगे, उसको पढ़ना अच्छा, उस शब्दों को, उनके दिए हुए जो शब्द है उसमें उसको पढ़ना पाठक को अच्छा लगे, उसके लिए उसमें ऐसे शब्दों को पिराया जाता है कि वो कविता सुंदर बन जाती है ना, पढ़ने में बड़ी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, भाव आते हैं पढ़ने से, ठीक है। तो यही उसके अलंकार है। तो इस तरह शब्दों के प्रयोग से, है ना, अलंकारों का प्रयोग उसमें हो जाता है। तो एक उदाहरण देके हम देखेंगे कि किस तरह से वो किया है। तो अलंकारों का सहज प्रयोग उसमें हुआ है, जैसे कि तुलसी की कविता में भाव वर्ण के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं, थोपे नहीं गए, वो स्वाभाविक ही आ गए हैं, ऐसा नहीं कि थोपा गया है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, नीरज नयन नेह जल बाड़े, है ना, भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया है। तो देखो, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कितनी सुंदर एक लाइन दिख रही है, न की आवृत्ति हो रही है, यहाँ देखिए, न, ठीक है। नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि न की आवृत्ति बार बार हो रही है, किसी वर्ण की अगर उस लाइन में आवृत्ति यानी बार बार वो आता है, उस वर्ण से बने हुए अक्षर बार बार आते हैं, तो यहाँ न वर्ण से बने हुए अक्षर बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर नीरज का मतलब कमल होता है, नयन यानी कि आंखें, नेह यानी कि प्रेम। तो यहाँ पर देखो, नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज की जगह अगर कमल का प्रयोग कर लेते, कमल शब्द का, तो कमल नयन नेह जल बाड़े, तो ये वाक्य इतना सुंदर नहीं लगता, ये पद इतना सुंदर नहीं लगेगा जैसे कि नीरज का प्रयोग किया है। तो नीरज शब्द का प्रयोग करा, नीरज शब्द का मतलब होता है कमल, तो अगर हम यहाँ कमल का शब्द का उपयोग करते हैं तो इस वाक्य के अंदर सुंदरता कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ नीरज नयनी, नेह अच्छा लगेगा, अगर नयन की जगह हम आंखें लिख लेते हैं कि नीरज आंखें नेह जल बाड़े, तो भी वो वाक्य की सुंदरता खत्म होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह से में सुंदरता बढ़ाया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अलंकार इसमें सहज रूप से आ गए हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब नीरज रूपी नयन, है ना, यानी आंखों को किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। तो आंखों को नीरज बता दिया गया, यानी कमल के समान बताया गया है। तो वहाँ पर जो समानता बताई जाती है किसी के प्रति, उसको वही बता दिया जाता है, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तो रूपक मतलब कि आँखों को जो है कमल के समान बता दिया गया है, तो जो आंखें हैं वो कमल रूपी आंखें, ठीक है। तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया है, रूपक और अनुप्रास का सहज सौंदर्य है। पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहस्त है। जैसे देखो, उन्होंने अनुप्रास का भी प्रयोग किया है ना। अनुप्रास का मतलब होता है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। देखो, यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है, और यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार, इधर देखो वर्णों की आवृत्ति कहाँ हुई है, राम रुख पाई, राम राम, र की आवृत्ति हुई है, उ मात्रा की आवृत्ति हुई है ना। देखो, न की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो पग पग पर यानी कि हर वाक्य में अगर हमको देखें, उनके पदों में देखें, तो अनुप्रास का भी सहज प्रयोग तुलसीदास ने किया है। पुलकित शरीर सबा भय राड़े ठाड़े, खेलत निस न कभू देखी। तो देखो, ख की आवृत्ति है ना, श की आवृत्ति है ना। इस तरह से यहाँ पर इन अनुप्रास अलंकार का भी असहज प्रयोग किया है। सिद्धहस्त यानी कि उन अलंकारों का प्रयोग करने में वो बहुत ही होशियार थे। अगला है उदाहरण, जैसे कि अगले अलंकारों का उदाहरण देखते हैं। दृष्टांत या उदाहरण अलंकार होता है, फरही की कोदव बाली सुराली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। देखो, फरही की कोवद यानी फरल की बाली के ऊपर जो है अच्छा जो है मुक्ता के मोती या अच्छे फल कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो उदाहरण देकर भरत ने समझाया, एक उदाहरण देके समझाया। तो उदाहरण देके जब किसी बात को समझाया जाता है ना, कविता के जरिए, तो वहाँ पर उदाहरण दृष्टांत अलंकार होता है। रूपक मोर अभाग उदिति अगाऊ
अवगाहूँ। तो रूपक देखो, एक रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार में क्या आया, उदाहरण है मोर अभाग उदती अवगाहूँ। मोर यानी कि मेरा अभाग यानी कि मेरा जो दुर्भाग्य है वो तो उदती यानी कि समुद्र के समान अथाह है ना। यानी कि समुद्र कितना बड़ा होता है, अथाह होता है, गहरा होता है, बहुत विशाल होता है। तो मेरा तो अभाग जो है, मेरा तो दुर्भाग्य वो समुद्र के समान अथाह है, वो कमी नहीं हो रहा। इसी वजह से तो राम और मेरा बिछोह हुआ है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात भरत कह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, यानी उसने अपने दुर्भाग्य को समुद्र के समान बताया है। तो जहाँ किसी भी बात को किसी के समान बताया जाता है और सेम टू सेम वही बता दिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है नाद सौंदर्य। तो नाद सौंदर्य में भी वर्णों का प्रयोग किया। नाद सौंदर्य भी एक है ना अलंकार के अंतर्गत ही आता है। तो नाद सौंदर्य के अंतर्गत ये होता है कि नाद यानी कि पढ़ने में वो बड़ा सुरुचिपूर्ण रखता है, पढ़ने में एक तरह के लय ताल उसमें आती है। देखिए, मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नादात्मक की भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। तो नाद सौंदर्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो नाद का मतलब ये होता है, नाद सौंदर्य यानी नादात्मकता उत्पन्न होती है। मतलब कि आप जब किसी पद को किसी कविता को पढ़ते हो तो आपको बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो वही क्या है, नाद सौंदर्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। नाद सौंदर्य, मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नादात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। तो नादात्मक मैंने बता दी, जब किसी कविता को किसी पद को किसी लाइन को पढ़ने पर आपको बहुत आनंद आता है, वही नाद सौंदर्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखो, सुनी सुनी वचन राम रुख पाई। अब देखो पढ़ने से कितना अच्छा लग रहा है कि सुनी सुनी वचन राम मुख पाई, सॉरी सुनी सुनी वचन राम रुख पाई, यानी कि जैसे ही सुनी मुनि वचन यानी कि मुनि के वचन सुनते ही उन्होंने राम की तरफ रुख किया। फिर है मातु मंदी में साधु सुचाली, है ना, जा जर जायरो जाए जननी कहा काकू। ठीक है, इस तरह से जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंतर्गत जो है एक तरह से जो है अच्छा लगता है, उसको पढ़ के मन आनंदित होता है, तो वहाँ पर नाद सौंदर्य होता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखो, मैं आपको समझाते हुए पढ़ा ही हूँ, ये है ना क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, वरना 10 मिनट का वीडियो था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे जो सीधे सीधे ही आ गए क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए, वो उनको क्वेश्चन के आंसर भी साथ के साथ याद हो जाए। और जो चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो ये मेरा दावा है कि उनको क्वेश्चन आंसर जो है साथ के साथ ही याद में हो जाएगा, यानी साथ के साथ उनको याद भी हो जाएगा। चलो, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कृष्ण के बालक रूप का वर्णन सूरदास जी ने जो बताया है उसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। उत्तर है, श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। अभी छोटे से बच्चे हैं, घुटनों के बल ही चल रहे हैं, पाँव से भी वो नहीं चल पा रहे हैं। बच्चा छोटा होता है, घुटनों के बल चलता है पाँव लेने से पहले। ठीक है, एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है। तो उनके एक हाथ में ताज़ा ताज़ा मक्खन तो शोभा दे रहा है और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चले रहे। अब आप देखो, इन क्वेश्चन को पढ़ते हुए, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हुए कल्पना कीजिए कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। हाँ, ऐसा बच्चा है, श्री कृष्ण ऐसे हो गए, ऐसे हाथ में माखन लेके चल रहे हो गए। देखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते कल्पना कर रही हूँ तो मुझे तो चीज़ें याद हो गई। तो ऐसे आप पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते आप कल्पना कीजिए, तो वो क्वेश्चन एक पिक्चर आपके दिमाग में उस तरह से बनेगी, एक फिल्म चलती रहेगी दिमाग में, है ना। एक कल्पना करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ है कि घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। उनके मुंह पर दही लिपटा है। तो देखो, मुंह पर दही लिपटा हुआ, कल्पना कर लीजिए कि बच्चा है, उसके मुंह पर दही लिपटा हुआ श्री कृष्ण के, मानो मुख पर दही लेप कर लिया हुआ। बच्चा, छोटा बच्चा दही खाता है, कोई भी वस्तु खाता है वो छोटा होता है, तो पूरा मुँह में जाने के बाद पूरा उनके चेहरे पर लग जाता है। ठीक है, उनकी गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल है। गाल सुंदर है, नेत्र चंचल, कभी इधर उधर देखते रहते हैं, बड़ी ही चंचल नेत्र है, एक जगह कहीं ठहरते नहीं है। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाले एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। देखो, ललाट के ऊपर गोरोचन का तिलक लगा है। गोरोचन क्या होता है, बहुत ही एक तिलक लगाने के लिए सुगंधित पदार्थ होता है जिसका तिलक लगाया जाता है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूलने लगती है। कपोल यानी उनके गालों पर झूलने लगती है, बाल की लटें झूलने लगती है बच्चे की ना, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है
मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए। उनके बालों की तुलना किससे की गई है? भंवरे से की गई है। और ऐसा लग रहा है, और उनका जो चेहरा है वो फूल है। जिस तरह से फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं और रस पान करके, मधुर रस का पान करके, मीठे रस का पान करके वो मतवाले हो जाते हैं, ऐसे ही उनके जो घुंघराले लट्टे हैं उनके चेहरे पर लटक रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो भंवरे हो और वो मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हो। उनके गले में पड़े कठुले व सिंह नद ने उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ा दिया है। तो छोटे बच्चे के गले के अंदर कठुला डाला जाता है, उसमें सिंह नख होते हैं, यानी कि शेर के नाखून होते हैं, जिससे बच्चा, ऐसे कहते हैं कि इससे बच्चे को नजर नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरह छोटे बच्चे के गले में कई तरह के कटोरे में कई तरह की इस तरह से परोके उनको छोटे बच्चे को पहनाया जाता है। तो वो कठुला भी है, बहुत ही, जो कठुला है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस बच्चे के बालक रूप का, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 6 है, सूरदास के पठित पद के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। अब काव्य सौंदर्य का मतलब होता है उसमें उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट है। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते, वात्सल्य यानी जैसे छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बालक रूप का ही वर्णन अपने काव्य में किया है। अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है ना। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती है, यानी बाल सुलभ लीलाएं होती है, छोटे बच्चे की जो हरकतें होती हैं वो मन को बड़े ही आह्लादित करनी, यानी कि बहुत ही प्रसन्न करती है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, वो हर तरह की हरकतें करता है, तो उसकी हरकतें हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही हरकतें अगर वो बड़ा होकर करता है ना, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की हरकतें अच्छी लगती है। जब बच्चा हरकतें नहीं करेगा तो बच्चा की तरफ उतना अट्रैक्टिव व्यक्ति नहीं होता है। तो बच्चे की छोटी छोटी हरकतें होती है, शैतानियाँ होती है, वो माता पिता को भी अच्छी लगती है, घर वालों को अच्छी लगती है। कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है। देखो यहाँ पे अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कपोल लोल लोचन मंडित मुख मनु मत मधुप में अनुप्रास और लट लट लटकनी मनु मधुही पिए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाद सौंदर्य भी है। ब्रज भाषा का सौंदर्य अनुपम है, यानी यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास और जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मीरा के पद में कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति मधुर भाव के रूप में हुई है। माधुर्य भाव, यानी कि उन्होंने प्रेम किया है श्री कृष्ण से। ठीक है, मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है। मीरा कहती है कि उनके कृष्ण को खुले आम अपना लिया, तो उसने जो किया है, कृष्ण को खुले आम अपनाया है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को उन्हें गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनसे प्रेम है और वह सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती है। तो उन्हें जो है श्री कृष्ण से प्रेम है, उस प्रेम की घोषणा वो सभी के सामने सार्वजनिक रूप से करती है। उन्होंने कृष्ण के प्रेम पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है। कृष्ण के प्रेम के सामने समाज में मिलने वाली अपयश भी उन्हें बहुत कम लगती है। देखो, जो मीरा को समाज में जो अपयश मिला था, उनकी बदनामी हुई थी, उन पर लोग लांछन लगाते थे, तो वो तो श्री कृष्ण के प्रेम के आगे वो कहती कि वो तो बहुत छोटी है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मीरा के पद से उनके व्यक्तित्व में क्या विशेषता दिखती है? मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अंतर्गत वे अत्यंत साहस और दृढ़ता पूर्वक अपने प्रेम संबंध की घोषणा करती हैं। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। प्रीतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरी बैठ गई है। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती है कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती है, चाहे लोग अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं। देखो, चाहे वो लोगों के अपवाद मिले, लोग उनकी बदनामी करे, परिवार वाले बदनामी करे, या राजसत्ता, क्योंकि वो राजकुमारी थी, है ना, मेड़ता की राजकुमारी थी। ठीक है, तो लोग उनकी चाहे राज सत्ता की तरफ से उनको यातनाएं मिले, ठीक है, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती है, किसी की चिंता नहीं करती। प्रश्न संख्या 9 है, मीरा की भाषा की दो विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। तो मीरा के जो बाई के जो पद है उसमें गुजराती है, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं जो है खड़ी बोली शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे खड़ी बोली में देखो, पीव मेरा मैं पीव की। दूसरा है, जोगी मत जा मत जा मत जा। तीसरा है, ऐसे वर का क्या करूँ जो जन्मे और मर जाए। अगला उदाहरण है चौथा, हंस कर निकट बुलावे। पांचवा है, देश विदेश संदेश ने पहुँचे। छठा है, सूरत की कचनी काहू की।
राजस्थानी में देखिए तो राजस्थानी शब्दावली, ये तो खड़ी बोली शब्दावली है। राजस्थानी में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कि मेरी उनकी प्रीति पुरानी उन बिन पल न रहाऊं। ब्रज भाषा में है, पंक्तियों में कैसे लिखूं लिख्यो री न जाए, पंक्तियां में कैसे लिखूं लिखूं री ना लिख्यो री ना जाए। तो इस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग यानी कि भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी पदों के अंतर्गत। तो ये थे आपके मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको पढ़ के आप याद कीजिएगा। एमसीक्यू है, मैंने चैप्टर के साथ साथ ही आपके जो भी एमसीक्यू थे वो मैंने करवा दिए। एक वीडियो में एमसीक्यू का अलग से लेके आऊँगी। अब